ठीक है, तो आपका जो स्पीड वेलोसिटी है वो कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। वैसे स्पीड कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। आ गई बात समझ में? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन कौन सा डिस्टेंस? जिस टाइम इंटरवल में हमने क्या किया है उसको ट्रेवल किया है। आ गई बात समझ में? टोटल Yes, टाइम है ना, टोटल टाइम। ये टाइम क्या है? बेसिकली टाइम इंटरवल है। ये क्या है? इंटरवल। हमने इंटरवल किस टाइम में लिया, मतलब हमने उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 5 मिनट, 10 मिनट। लेकिन 2 PM 3 PM ये कोई टाइम नहीं है ना। डिस्टेंस कभी बोल दे 2 किलोमीटर अपॉन 3 PM कितना होगा? ठीक है, तो बेसिकली ये टाइम नहीं है, ये क्या है? टाइम इंटरवल है कि ये वाला टाइम यदि 3 PM से 4 PM के बीच में किया ये वाला डिस्टेंस हमने ट्रेवल, तो यहाँ पे टाइम कितना होगा? 1 आवर। 1 आवर। ठीक है, तो बेसिकली टाइम इंटरवल होता है, लेकिन शॉर्ट में हम टाइम लिखते हैं। आ गई बस में? जहां पर भी हम टाइम लिखेंगे हम बात किसकी कर रहे होंगे? टाइम इंटरवल की। क्लियर है? Yes, sir. हाँ। अच्छा, यूनिट क्या क्या हो सकती है? मीटर पर सेकंड हो सकती है, इसको हम बोलेंगे एसआई रिलेशन। लेकिन कॉमन एक और रिलेशन होता है किलोमीटर पर आवर। और होने में तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे किलोमीटर को मीटर सेंटीमीटर पर मिली सेंटीमीटर सेकंड। पर सेकंड। सेंटीमीटर पर मिली सेकेंड, हाँ हो सकती है ना। ऐसी बहुत सारी हो सकती है। तो बताओ, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किसका मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18। 5/18। कैसे आया? 5/18। 1000 मीटर अपॉन ओवर। कितने ओवर? 3600 सेकेंड, है ना। तो इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा? 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसका वाइस वर्सा, यदि आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर में जाना है तो आप 18/5 मल्टीप्लाई करेंगे। आ गई बात समझ में? ठीक है सर। हाँ सर वो न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन थे ना सर, वो 3 फॉर्मूले। सर वो जो फोर्थ फॉर्मूला था ना, उसको सर एक बार प्रूफ करा दो सर, वो मुझे आया नहीं क्लियरली। ठीक है करवा देंगे आज। ठीक है, यस सर। तो यहाँ तक आ गई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे बेटा उसको। ठीक है, यदि आज टाइम नहीं हुआ तो ठीक, डोंट वरी, Yes, इसको sir. करवा देंगे। अब यहाँ पे आता है एवरेज स्पीड। कितने होता है एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है? टोटल Total डिस्टेंस। distance, total time. डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अंकल आपने गाड़ी की चाबी दे दिया था क्या? बेटा चाबी तो अब नहीं मिल रही है आपको। अच्छा। पड़ जाएगी तो साल खान की ठीक है ठीक है दूसरी हाँ, ठीक। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अब यदि आपको इसमें हम 3 टाइप के फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे आपने बोल दिया। ठीक है, ये तो अब मान लो ये इंटरवल है। ठीक है, तो आपको डायग्राम प्रॉपर बनाओगे तो आंसर आपका क्लियरली आएगा, है ना। जैसे आपको बोल दिया ये वाला डिस्टेंस d1 है और ये वाला डिस्टेंस d2 है। ये वाला टाइम कितना है? t1 है, ये वाला टाइम t2 है। तो एवरेज स्पीड का क्या होगा? D1 plus D1 D2 plus upon D2 D1 by D1 plus D2 D2 upon T1 plus d1 plus d2 अपॉन t1 प्लस t2। ठीक है, लेकिन अब हमें यदि हो सकता है कि क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस नहीं दिया हो, डिस्टेंस नहीं दिया हो, हटा दिया हो, बोल दिया कि यहाँ पे स्पीड उसका v1 है, यहाँ पे स्पीड कितना है? v1 है, और यहाँ पे स्पीड v2 है। तो हमारा फॉर्मूला तो वही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो टोटल डिस्टेंस, अब देखो स्पीड पता है, टाइम पता है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस इक्वल हो गया स्पीड इंटू टाइम, v इंटू टी। V1 फॉर्मूला T1 हो जाएगा v1 t1 प्लस plus V2 T अपॉन t1 T1 प्लस T2 t2, है ना। T2 अब हो सकता है आपको स्पीड दिया है और डिस्टेंस दे दिया, लेकिन टाइम नहीं दिया, तो क्या आप टाइम निकाल सकते हो? Yes, ये sir. वाला डिस्टेंस बोल दिया Yes. t1, ये वाला डिस्टेंस बोल दिया d1, और ये वाला डिस्टेंस बोल दिया d2। तो हमें एवरेज टोटल डिस्टेंस हमें पता है d1 प्लस d2, और टोटल टाइम, अब टाइम नहीं पता, डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है, तो क्या आप टाइम निकाल सकते हो?
Yes, So sir. D1 by Sir, D V1. by D1 by D1. हाँ, V1 by V1 प्लस D2 by V2 है ना। तो इन सबको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप एक फॉर्मूला याद रखें, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। किसी भी मेथड से हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल टाइम निकालना है, उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। आ गई बात समझ में? यस सर। ठीक है, चलो अब मान लो, ठीक है, एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा, है ना, कि कोई पार्टिकल है ए पॉइंट से बी पॉइंट 20 की स्पीड से जाता है ना, और 30 की स्पीड से वापस आ जाता है, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी? किया है ये सब लोगों ने क्वेश्चन? यस सर, इसका तो आंसर Yes, तक रट sir. गया सर, इतनी बार किया 24 है। मीटर पर हाँ, सेकंड। ये 20 मीटर पर सेकंड से गया और वापस आ गया 30 मीटर पर सेकंड से, है ना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका पता है ना, आंसर 24 आता है ना। चलो अब यदि मैंने बोल दिया बेटा कि कोई पार्टिकल, है ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि ए टू बी मूव करता है, ए टू बी मूव विथ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। आ गई बात सुनने? एंड बी टू ए विथ स्पीड v, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, है ना, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग मोशन इज 18 किलोमीटर पर आवर। फाइंड v। आई बात समझ में? यस तो फाइंड v करो। हर्षित बंसल, बाय बाय बेटा। इसके बाद कोई क्लास तो नहीं है ना? नो सर। नो निकाल दें क्या इसको? बोलो। सर मत निकालो। चलो छोड़ दिया। एक दो क्लास के बाद मैं क्लियरली बोल दे रहा हूँ, है ना, जिसके भी ऑफ रहेंगे बेटा, साल भर हो गया, कुछ अरेंजमेंट कर लो, ठीक है। सौभाग्य शर्मा जी, क्या आंसर आया? कुछ किए हो? यस सर, कर रहा हूँ। हाँ, करो करो। आंसर आना चाहिए, रॉन्ग आए राइट आए वो सेकेंडरी है, ठीक है। यस यस सर। आंसर आना चाहिए। प्रिया मैसेज करो मुझे आंसर। सर 60/7 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। 16/7 है ना, हो सकता है बेटा 60/7, हाँ हो सकता है बेटा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि मैंने नंबर ऐसा पूर्वी बेटा तुम्हारा माइक बंद है, कोई बात नहीं, है ना। सजग
थोड़ा सजग रहो। देखो बेटा अपन करते हैं ना, तो सबसे पहले हम क्या कर लें, डायग्राम बना। चलो ये वाला डिस्टेंस ले लिया, A टू B गया, B टू A आ गया, है ना। ये वाला डिस्टेंस हमने x ले लिया, तो ये वाला भी डिस्टेंस होगा x, है ना। यहाँ पे स्पीड ले ली, कितना है 30, और यहाँ पे स्पीड ले लिया v। अच्छा, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 2x, 2x तो टोटल टाइम तो x बाई 30 plus v by x बाई v। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 18। तो अब अरे देखो, 30 था हाँ 30 है ना, सर, मैंने 80 लिख लिया गलती से। तो देखो 2x, मतलब x को अभी कैंसिल कर दें क्या कॉमन लेके, या थोड़ा पहले थोड़ी देर ले चलें उसको अपने साथ, सर बाद में कर देना। बाद में सर कर, मैंने बाद में किया। चलो बाद में कर देते हैं ना। अब देखो ये वैल्यू यदि आपने 2x अपॉन ऐसा लिखा है 30v, ये बिल्कुल गलत है। मेन अपॉन ये वाला है, तो ये वाला चाहे कितना ही बड़ा हो, बड़ा बनाना है। आई बात समझ में, क्योंकि उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। ये वाला बड़ा बनाना है हमेशा, है ना। और ये वाला हो गया 30v, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इधर होगा vx और इधर होगा 30x इक्वल टू 18 चल रहा है। ये वाला कहाँ जाएगा, टॉप पे जाएगा, है ना। कितना हो गया 60vx लिख दूं बेटा, 2 इंटू 30 मैंने कर दिया, और x कॉमन ले लो यहाँ से, क्या बचेगा v plus 30 इक्वल टू कितना है 18। x से x कैंसिल, cancel 6 को 18 से थोड़ा कैंसिल आउट कर दो, थोड़ा नंबर कम हो जाएगा, है ना। कैंसिल आउट करो, कितना बचेगा सर 10 और 3 क्रॉस मल्टीप्लाई का नाम सुना है, यस सर। तो यूज करो। तो कितना आएगा, ये आया था किसी का, सर मेरा आया था, मैंने आपको चैट में हाँ। भेजा था 12.8 है ना, 12.8 हाँ। सर 12. आ गई बात समझ में बेटा। ये वाली वैल्यू इसलिए ऐसी आई है क्योंकि ये मैंने रैंडम नंबर दिया था, है ना। तो आंसर आपका थोड़ा सा ऐसे ही आएगा। समझ में आया नहीं आया, है ना। तो हमेशा एक्सपेक्ट मत रहो कि वही करना है हमें, Yes, sir. है ना। Yes. 20 और 30 आएगा तो आंसर 24 होगा, 40 और 60 आएगा तो 48 हो जाएगा, है ना। ऐसा अज्यूम मत करना, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। क्लियर है। अच्छा एक और क्वेश्चन करें, चलो तुम्हें 20-30 चाहिए तो 20-30 कर लेते हैं, ठीक है। अ कार ट्रेवल 2/3, ठीक है, डिस्टेंस with speed 30 km/h and remaining 20 km/h. Find average speed. ठीक है, आगे 20-30 वाला फेवरेट क्वेश्चन। खुश, सर ये ऑफलाइन वाले बच्चे नहीं बता सकते? नहीं, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे, जल्दी जल्दी क्लास खत्म होगी, फिर जल्दी जल्दी शादियों में जाना है सबको। सर आपको कैसे पता? लोकल में सब शादियों में ही जाते हैं।
सर आप भी जाना फिर। नहीं, कोई बुलाता ही नहीं। वाह सर। हमें बुलाने वाले कहाँ बुलाते हैं, हमें इंदौर बुलाते हैं, वहां बुलाते हैं, उतना जा ही नहीं पाते, पॉसिबल ही नहीं। हाँ अद्वैत बेटा 30 तो हो ही नहीं सकता ना, जैसे कुछ डिस्टेंस आपने 30 से ट्रेवल किया, कुछ कम स्पीड से ट्रेवल किया, तो ऑब्वियसली उनके बीच का होगा, 30 तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है हाँ कुछ डिस्टेंस आपने 20 से ट्रेवल किया, कुछ 30 से, तो एवरेज उनके बीच का ही होगा ना। आप 30 तो हो ही नहीं सर सकता। 180/7 180/7 हो सकता है, 180/7 है ना। 180/7 कितना आता है अप्रोक्सीमेट? करो ना, 180/7 कितना आता है? 25 पॉइंट कुछ। 20.5 हो सकता है बेटा, ये पॉसिबल है, सही होगा मतलब मोस्ट प्रोबेबली, है ना। यस सर 180/7 ही आ रहा है। तो हम जनता के साथ जाएं, यस जनता धोखा तो नहीं देगी? दे सकती है सर। क्यों दे सकती है? नहीं देगी सर सर। क्या है आंसर? 180/7 क्या पॉइंट? 25.7। 25/7 पे ही जा रही है जनता, है ना। जनता का समर्थन हासिल हो रहा है, देखते हैं, है ना। तो डायग्राम बनाएंगे हम सबसे पहले, है ना। यदि डायग्राम आपका गलत बना, ठीक है, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत 100% होगा, है ना। कोई चांस नहीं है कि सही हो, है ना। चलो अच्छा, ये वाला डिस्टेंस हमने अज्यूम किया बेटा x, ये वाला डिस्टेंस कितना अज्यूम किया? x, है ना। तो 2/3 का मतलब क्या होता है? टोटल का 2/3, है ना। तो ये वाला डिस्टेंस, यदि टोटल डिस्टेंस आपका x है, तो ये है 2/3, मतलब हमने बोला 2x/3। तो ये वाला कितना होगा? रिमेनिंग x/3। x/3, है ना। ये क्यों होगा x/3? क्योंकि टोटल में से 2/3 माइनस करोगे, है ना, मतलब x माइनस x 2x/3 करोगे, है ना। करना पता होगा, उम्मीद है ना। सर कैलकुलेशन इजी करने के लिए वो टोटल डिस्टेंस 3x भी ले सकते हैं ना। बिल्कुल ले सकते, बिल्कुल, है ना, ले सकते हैं, उससे और इजी हो जाएगा। लेकिन वो आपको इतना गेस होना चाहिए कि पूरी डिस्टेंस के 3 पार्ट करने हैं, है ना। वो यदि आपको समझ में आ रहा है, आपको पता है, तो वो बहुत अच्छा मेथड है, बहुत जल्दी हो जाएगा उससे, है ना। यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। बता है सर कौन सा मेथड? बता रहा हूँ, 1 मिनट, ठीक है। तो अब बेटा बेटा यहाँ पे टाइम लगा t1, यहाँ पे टाइम लगा t2, टोटल डिस्टेंस कितना है? x। अब टोटल टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? स्पीड अपॉन डिस्टेंस, कितना क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन, सॉरी मैं गलत बोल दिया, है ना, अपॉन 30। तो कितना होगा? 2x/45। 90 x/45। x/45, x/45। t2 कितना होगा? x/60। x/60, है ना, x/3। हाँ अब देखो, यदि ये वाला अपॉन आपने बड़ा लगा दिया, तो इसका पूरा को पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा वाला अपॉन बड़ा लगाना है, उसका भी एक इम्पोर्टेंट है ना। x/3 डिवाइडेड बाय 20, है ना, तो आ जाएगा x/60। पुट कर देते हैं, x/60 प्लस x/45, है ना। तो अब हम क्या ले लें, x कैंसिल, कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं अदरवाइज नहीं करना तो थोड़ी देर बात कर लें, उसको साथ में लेके चलते हैं ना। इनका एलसीएम, अब एलसीएम लेने का एक तरीका आता है, कैसे निकालते हो एलसीएम, ठीक है। बड़े वाले का टेबल बोलना स्टार्ट करो, है ना। 60 डबल 120, 120 45 के टेबल में आता है नहीं। 60 इंटू 4 180, 180 आता है 45 के टेबल में, है ना। आता है सर। 60 into 3। हाँ 60 इंटू 3 180 होता है, उसमें आता है। आ गई बात सुनने, Yes, sir, समझ में आता आया है। एलसीएम निकालने का तरीका, ठीक है। सर मैं भी ऐसे ही करता हूँ सर। हाँ हाँ ऐसे करते हो, लेकिन उसका एक और तरीका बेटा, ऐसे नहीं भी करना हो, है ना, तो कॉमन ले लो यार, एक्स वाई, इनमें कॉमन क्या आएगा? 15 कॉमन ले लें। यस सर 15 ले लो। 15 कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या? 4 और 3 x/4 प्लस x, सॉरी 1/4, है ना। सर 1/4 और 1/4 1/4
प्लस 1/3। अब तो ले पाएंगे सब लोग? यस सर 12 हाँ, तो x अपॉन, अब x से x कॉमन ले लिया तो फिर क्यों छोड़ो इसको, है ना, कैंसिल कर ही दो। तो ऊपर बचा 1/1/50। एलसीएम कितना आएगा 12, है ना, 12 आएगा तो कितना आएगा 437। तो ये हो गया 180, 180/7। क्लियर है? अब देखो एक और जिसने केस किया था, ये अच्छा किया था कि टोटल के हमें कितना 2/3, मतलब 3 में से 2 पार्ट, तो टोटल पार्ट को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में। कितने पार्ट में? 3। तो टोटल डिस्टेंस 3x हो गई। तो ये 2/3 डिस्टेंस है तो इसकी वैल्यू 2x आ गई और रिमेनिंग पार्ट x आ गया, है ना। तो यहाँ पे देखो जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा 2x/30 और ये वहां का टाइम हो जाएगा x/20, है ना। तो उससे भी आंसर थोड़ा इजी हो जाएगा। आ गई बात समझ में? सर ये आपने लास्ट में sir. एक बताया, फिर से बता दो सर। देखो चलो अब ये रफ कर दूं मैं, Yes sir. मान लो सब रफ कर देते हैं, सब हटा देते हैं, है ना, सब हटा देते हैं। तुमको ऑफलाइन वालों को पता कैसे चल जाता है कि क्लास ऑनलाइन भी है? अभी तुम्हारे को मैसेज कहाँ से मिल सर हम जाता दोनों में ऐड है तो सर। दोनों ग्रुप में ऐड है। है? निकालना पड़ेगा फिर तुमको, करवाते सर हमारा फायदा हो रहा है। टाइम वेस्ट कर रहे हो वही की वही चीज दो बार पढ़ के। नो सर आप नया भी बताते हो। सर रिवीजन, ठीक सर है, रिवीजन का भी रिवीजन कर रहे हैं। देखो हाँ ये तो देखो बेटा टोटल डिस्टेंस हमने ले लिया, देखो हमें 3x कितना ले लिया, 3x। तो 2/3 मतलब ये वाला डिस्टेंस हो गया 2x, ये वाला डिस्टेंस x। तो यहाँ पे टाइम कितना लगा 2x/30 और यहाँ पे टाइम लगा x/20, है ना। 20 तो वही टोटल डिस्टेंस, अब टोटल डिस्टेंस 3x है, टोटल टाइम 2x/30 प्लस x/20। तो 3x, एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, 60। तो यहाँ पे 62, तो यह हो गया 4x और 20 से कैंसिल आउट करोगे 60 को तो कितना आएगा 3 इंटू x 3x। तो ये कहाँ चले गया ऊपर, तो कितना आ जाएगा 180x डिवाइडेड बाई 7x, 7x है ना। तो इसमें थोड़ी सी Yes, sir. कैलकुलेशन कम आएगी, लेकिन ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा आपको गेस होना चाहिए, है ना। यदि गेस होगा, आप गेस कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ना। क्लियर है? सर हाँ, जो तो- डिनोमिनेटर में नंबर है उसे x से मल्टीप्लाई करके होता है। हाँ उससे मल्टीप्लाई करके, है ना। ठीक है, लेकिन वो वाला मेथड हमेशा काम करेगा, ये भी करेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज वो भी काम करेगा, वो वाला मेथड भी ज्यादा अच्छा। ठीक है, अब आता है एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी निकालने का कोई तरीका है क्या? एवरेज वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला है, Displacement upon स्पीड time. स्पीड निकालो बस। टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट निकालने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, हमें तो बस क्या करना है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है ना। हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, उसको क्या कर देना है, टोटल टाइम से डिवाइड कर देना है। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब हाँ ये बात ध्यान रखना है कि यदि कोई पार्टिकल वापस घूम के अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट भी, एवरेज स्पीड भी क्या हो गया कि 0। उसको सॉल्व Zero. करने की किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लिखो, अ पर्सन ट्रेवल ऑन स्ट्रेट पाथ विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 hours and return towards initial point। क्वेश्चन मत नोट करो, डायरेक्ट सॉल्व करो, है ना। स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड
ठीक है, जिससे पूछो वही आंसर करेगा, सॉल्व करो सब लोग। यार तुझे शादियां बहुत डिस्टर्ब कर रही है, तेरे आसपास शादियां हो रही है, डिस्टर्ब नहीं कर रही? झूम क्यों रहा है? आयुष, मयंक, कशिश, तनिक, बेटा नेक्स्ट क्लास में सबको बाहर निकाल देंगे हम, है ना? सर आपने किससे पूछा है? मैंने किसी से नहीं पूछा है, ढूंढ रहा हूँ। क्यों सत्यम? यस सर। करो आंसर। सर 32 किलोमीटर पर आवर आ 32, रहा है। हाँ। आद्या, असत्यम के आंसर से सहमत हैं? सर अभी मैं कर रही हूँ। करो करो। नव्या? सर मेरा भी 32 आ रहा है। फिर मैं 32 बताऊं? नहीं। प्रियम? सर कर रही हूँ करो 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 करो, सबका आंसर आना चाहिए। गलत आए सही आए वो सेकेंडरी है ना? सर 28। 28 खिलाफ जा रहे हो तुम सबके। सत्यम के आंसर का अपोज कर रहे हो तुम, नाम में ही सत्य है उसके। वो झूठ क्यों बोलेगा यार? सर मेरा भी 32 आ रहा है। 32 आ रहा है। मेरा मतलब नाम बताओ, कौन है मेरा? सर आध्या। आद्या। क्यों पार्थ, क्या कुछ किया? यस सर 32 आ रहा है। 32 कैसे आया बताओ, दिखाओ सर फोटो। मैंने डिस्टेंस निकाल ली सर, पहले जब गया था तो उसकी डिस्टेंस आ गई 120, हाँ और तब वो आया था 40 डिस्टेंस आ गई, तो सर निकाल लिया 160/5, 32 आ गया। ठीक है, ये तो एवरेज गलत हुआ सही हुआ इसका? सर अच्छा डिस्टेंस सर अच्छा, बाद वाली तो हाँ माइनस ठीक करेंगे है। ना, नहीं टुवर्ड्स आ रहा है। बेटा एवरेज नहीं वेलोसिटी सर, थोड़ी एवरेज ना पूछा स्पीड है। है सर, एवरेज वेलोसिटी नहीं है। अच्छा चलो एवरेज वेलोसिटी भी निकाल लो। सर 0। जीरो? नहीं सर जीरो नहीं नहीं होगी, सर, सर जीरो एंड नहीं पे नहीं होगी। पहुंचा ना वो अभी। इनिशियल पॉइंट पे वापस आया है ना। सर 16 आएगी शायद। हाँ 16 आ रही है।
हाँ, एवरेज वेलोसिटी वाले कितने हैं, कितने आएगा आंसर? सर 16 16। नहीं आया। 16 नहीं आया, सर वेलोसिटी 16, स्पीड 32। 32 यस सर। 16। अच्छा, इसको बताने की जरूरत है कोई नो एक? सर। वेलोसिटी 16 कैसे आएगी? अच्छा देखो, पहले डायग्राम बनाते हैं अपन, है ना, रफ डायग्राम बना देता हूँ मैं फटाफट, है ना। यहाँ से यहाँ तक हम गए कितनी स्पीड से बेटा? 40 की स्पीड था इंटू 3 आवर, तो कितना डिस्टेंस हो गया? 120, है ना, 120। डिस्टेंस हो गया 120। वापस इस साइड मुड़ा और कितनी स्पीड? 20 की स्पीड से 2 आवर, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? 40। 40। क्या ये वापस यहाँ तक एंड तक पहुंच गया क्या? नो नो सर। सर। नहीं पहुंचा, नो सर। है ना। तो अब ये कोई लोकेशन हमने बोल दिया सी, तो डिस्टेंस कितना होगा? वो ऐसे घूम करके आया, तो डिस्टेंस जो हुआ वो हो गया आपका कितना? 120 प्लस 40 कितना हो गया? 160। और टाइम कितना लगा? 5 आवर, तो ये हो गया 32। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, तो इनिशियल पोजीशन इसकी ये थी, फाइनल पोजीशन ये था, तो शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा? 120 माइनस 40। हाँ, कितना होगा? कितना होता है? 80। 80। तो 80, टोटल टाइम 5, आंसर हो गया 60। आई बात समझ में? यस। कोई समस्या नहीं है? नो ठीक है। सर। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन क्या वेलोसिटी होता पर है? यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ टाइम, या आप बोल सकते हो पर सेकंड वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, है ना। जैसे मालूम पड़े कि आपकी 5 सेकंड में, है ना, स्पीड 0 से 20 हो गई, तो एक्सेलरेशन हो गया +4 का। 30 से 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी 0 हो गई, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? -6। -6, मतलब पर सेकंड वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। जैसे अज्यूम करें कि अभी 30 था, 1 सेकंड के बाद कितना हो गया? 24, है ना। 1 सेकंड के बाद कितना हो गया? 18, 1 सेकंड के बाद कितना हो गया? 12, 1 सेकंड के बाद हो गया 6, 1 सेकंड के बाद 1, तो सॉरी 0। इस प्रोसेस में देखो कितना टाइम लगा, ये 1 सेकंड, 2, 3, 4, 5। तो पर सेकंड वेलोसिटी में जितना चेंज होता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है? -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस क्यों होता है? किसी बॉडी में एक्सेलरेशन क्यों आता है? फोर्स। फोर्स की वजह से, है ना। और वो फोर्स कैसा होना चाहिए? अनबैलेंस होना चाहिए, है ना। यदि किसी बॉडी पर हम अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा या स्पीड में चेंज होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी में चेंज कौन करता है? फोर्स करता है। यदि कोई नेट फोर्स नहीं है तो वेलोसिटी में चेंज होना पॉसिबल नहीं है। वो जिस स्पीड से मूव कर रहा है उसी स्पीड या उसी वेलोसिटी से वो मूव करता रहेगा। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब मान लो हम कार चला रहे, यदि हम, है ना, कार की स्पीड कांस्टेंट है ना, तो क्या आप एक्सेलरेट करते हो, एक्सेलरेटर पे पैर रखते हो उसको कांस्टेंट स्पीड पे चलाने के लिए? नो सर। नो सर। नहीं बेटा, तो करना रखना पड़ेगा सर, रखना फ्रिक्शन है ना। पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन है। आ गई बस में, यदि आपने फ्रिक्शन के इक्वल फोर्स लगाया तो वो उसी स्पीड से मूव करता रहेगा, है ना। यदि एक फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाया तो आपकी कार एक्सेलरेट होगी, है ना, और फ्रिक्शन से कम फोर्स लगाया तो आपकी कार क्या होगी? रिटार्ड होगी। आई बात समझ में? ठीक है। तो अभी तक हम फ्रिक्शन फोर्स की बात नहीं कर रहे, अभी हम कोई भी फोर्स हो उसकी बात कर रहे हैं। हाँ बोलो बेटा। सर अगर फ्रिक्शन फोर्स के बराबर इंजन फोर्स लगाएगा तो रेस्ट पे आएगा ना, नेट नहीं फोर्स तो बेटा, 0 हो जाएगा। नेट फोर्स 0 का मतलब रेस्ट नहीं होता। नेट फोर्स का 0 का मतलब होता है एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 मतलब यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब रेस्ट नहीं होता है। आ गई बात सुनने? हो सकता है। हो सकता है, एक सिचुएशन हो सकती है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म मतलब जैसा है वैसा ही मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? जैसा है वैसा ही है। रेस्ट पे तो रेस्ट में रखा रहेगा, मोशन कर रहा है मोशन ही करता रहेगा, लेकिन चेंज में नहीं कोई होगा, चेंज नहीं होगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, वो सर। है ना। तो रेस्ट का मतलब आप बोल सकते हो यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन यूनिफॉर्म का मतलब रेस्ट ये आप नहीं बोल सकते, क्योंकि 100% ये ट्रू नहीं है, ठीक है। अच्छा कशिश, मुझे एक बात बताओ, स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मस्ट बी या मे बी? वेलोसिटी कांस्टेंट है
तो स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट होगी या मे बी कांस्टेंट होगी? कशिश आवाज आ रही है? अभी हमारा है ना कशिश से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो प्रियम, क्वेश्चन सुना था बेटा आपने? बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट में भी होगी या मस्ट भी होगी? हमारे दर्शकों को आप समझाएं। प्रेम से भी हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है ना? नव्या? यस सर। सर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड भी कांस्टेंट ही होनी चाहिए। चाहिए नहीं, वेलोसिटी सर विल बी। नहीं, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा और समझाएं। आपकी बात से सहमत नहीं है कुछ लोग, थोड़ा अच्छे वे में। सर मस्ट बी या मे बी, सिंपल सा, मस्ट बी या मे बी? सर मस्ट बी। मस्ट, मतलब यदि किसी की बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, तो 100% उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी ही। आ गई बात समझ में? ठीक है। शिवांश, इसका अपोजिट, यदि किसी की स्पीड कांस्टेंट है तो क्या वेलोसिटी में भी कांस्टेंट होगी या मस्ट बी? हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्वालियर से शिवांश। सर अगर स्पीड कांस्टेंट है, हाँ सर होनी तो चाहिए, मतलब प्रबल? यस सर, नहीं सर, डायरेक्शन भी तो चेंज हो सकती है। हो सकती है यस ना? सर, एंगुलर में तो मे भी स्ट्रेट लाइन जा रहा है में। तब तक इक्वल रहेगी। यदि कोई पार्टिकल स्ट्रेट जा रहा है ना, तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है। लेकिन यदि वो 20 मीटर पर सेकेंड से उसने अपना टर्न कर लिया, डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो स्पीड तो भी कांस्टेंट है लेकिन हम उसको कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं बोल सकते। तो इसमें हम बोलेंगे मे बी, किसी एक सिचुएशन में हो सकती है। कौन सी सिचुएशन में? यदि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तब। अदरवाइज यदि उसने 20 मीटर पर सेकेंड में अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया तो हम उसको स्पीड कांस्टेंट तो बोलेंगे लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं बोलेंगे। आई बात समझ में? ठीक है। और स्पीड और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो किसकी वजह से हो रही है? फोर्स की वजह से। आ गई बात? न्यूटन साहब की वजह से। ठीक है, यस सर। क्योंकि वो है तो फोर्स है ना? आ गई बात समझ में? फोर्स तो पहले भी थे, उनके बाद भी है ना? तो न्यूटन साहब ने बस हमें सिखाया कि कब कैसे कब अप्लाई करना है ना? चलो, तो एक्सेलरेशन कितने टाइप के हो सकते हैं? सत्यम, एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव ही होता है? नो सर, नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, नेगेटिव कब होगा? कोई एक एग्जांपल? सर जैसे कोई कार है, वो अभी जा रही है, हमने उसको उल्टी तरफ से फोर्स लगाया रोकने के लिए, तो थोड़ी देर बाद जो एक्सीलरेशन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, जिससे कार जो पीछे को मूव करने लगेगी। देखो बेटा, क्या हो रहा है, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, वेलोसिटी क्या हो रही हो? डिक्रीज हो रही हो, है ना? और डिक्रीज कब होगी? जब उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। जैसे ब्रेक है ना? ब्रेक क्या करते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। या फिर फ्रिक्शन फोर्स है, हमारी कार चल रही है, धीरे धीरे उसकी स्पीड वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब जो कार ने जो फ्रिक्शन ने फोर्स लगाया वो हमारे मोशन के अपोजिट साइड लगाया, तो वेलोसिटी कम होगी। अब हमारे एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में जाएं तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज हमेशा क्या होता है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। क्या होता है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन टाइम। अब यदि कोई की स्लो डाउन हो रही, जैसे पहले स्पीड 30 था, बाद में 20 हो गया, तो फाइनल 20 है माइनस इनिशियल 30 है, मतलब फाइनल वाली वैल्यू लेस है, इनिशियल वैल्यू ज्यादा है, तो ये वाली वैल्यू कैसी मिलेगी आपको? नेगेटिव होगी। मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन भी पॉसिबल है, लेकिन कब होगा? जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। और वो कब होगा? जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। क्लियर है? वैसे ही यदि हमारा फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है ना? लेकिन यदि नॉन यूनिफॉर्म फोर्स है ना, जैसे हम फ्रिक्शन फोर्स, अभी मान लो कोई कार
रेंडमली किसी रफ सरफेस पे मूव कर रही है ना, तो कभी रोड अच्छा है कभी रोड खराब है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, चेंज होता रहता है ना। तो यदि हम क्या करें, कार को बंद कर दें, तो क्या यूनिफॉर्मली हमारी कार डिक्रीज होती? नहीं, हो सकता है ज्यादा दूर तक भी चली जाए, हो सकता है कम दूर, वो डिपेंड करता है रोड कितना खराब है ना, कितने गड्ढे हैं ना। तो बेसिकली वो कितना होता है, नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन हमारे सिलेबस में हम कौन सा पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब जो फोर्स है वो कैसा है, कांस्टेंट है। आ गई बात समझ में? अच्छा, न्यूटन साहब ने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दिए थे खुशी, वो इक्वेशन क्या थे? लक्षिता गोयल, इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, ठीक है। प्रियम, इक्वेशन ऑफ मोशन नाम की कोई चीज होती है, वो इक्वेशन कौन कौन से हैं? सर पहला इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at और दूसरा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। u स्क्वायर प्लस 2as है ना। इसे नोट कर रहे हो तो एक दो भी इक्वेशन बनाए थे मैंने, एक बताया था s nth है ना, Sn बताया था, u प्लस a by 2 2n minus 1 2n minus 1, ये हम प्रूफ करना भी बता देंगे। और एक और बताया था मैंने, a इक्वल टू vt माइनस 1/2 at स्क्वायर है ना। ये आपको Yes, इतना sir, ज्यादा yes, लर्न sir. करने की कोई जरूरत नहीं है ना, लेकिन मैंने बताया था इसलिए नोट कर बता दिया, इसको कोई छोड़ दो है ना। तो आ गई बस में। अच्छा एक बात बताओ, सौभाग्य बताओ, ये जो क्रेडेंशियल है मतलब ASV UAT ये क्या है? सर एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म स्पीड। ए क्या है, एक्सेलरेशन है, और ये इक्वेशन हमारे किसके लिए वैलिड है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। मतलब ए की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आ गई बात समझ में? यस सर। अच्छा यू क्या है बेटा, यू क्या है, यू क्या है, कुछ भी ले ले यू, बताओ यार एकदम। वेलोसिटी है सर, यू इनिशियल वेलोसिटी है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है ना, s क्या है सर, एस डिस्टेंस। s डिस्टेंस नहीं बेटा, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है ना। और t क्या है, टाइम टेकन, ठीक है। अच्छा ये बताओ पूर्वी, क्या हम इससे स्पीड एंड डिस्टेंस निकाल सकते हैं इन इक्वेशन से? बताओ। क्यों आद्या, क्या हम इनसे स्पीड और डिस्टेंस निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, और हमें इनसे एक्सेलरेशन और इनिशियल स्पीड और टाइम पता चल जाएगा तो निकाल सकते हैं। क्यों, एस तो डिस्प्लेसमेंट है, तो हम उसको क्या डिस्टेंस के इक्वल लिख देंगे? सर मैं बताऊं? नहीं बताने दो, उसको सोचने दो। हाँ चलो। नो सर, वो उससे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। हाँ तो फिर स्पीड कैसे निकालेंगे? हाँ बेटा बताओ। सर स्ट्रेट लाइन मोशन में हो तब कर सकते हैं। ये हम कब कर सकते हैं, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करे। अब स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, स्पीड वेलोसिटी के इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन जहां पे पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, क्या कर दी उसने, अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी है ना, तो क्या होगा, हम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं बोल सकेंगे। आ गई बात में? तो ये बात ध्यान रखना कि हम डिस्टेंस निकालना है तो बकायदा ये इक्वेशन यूज करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए। क्लियर है? तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना, करें? अच्छा एक बढ़िया क्वेश्चन से शुरुआत करें। मोशन अंडर ग्रेविटी में कोई दिक्कत है? ठीक है, नो सर।
इजी क्वेश्चन। अच्छा, एक पार्टिकल मैंने प्रोजेक्ट किया है ना, एक पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया कितनी स्पीड से? 60 मीटर पर सेकेंड से। कितनी स्पीड से? 60 मीटर पर सेकेंड से। एक्सेलरेशन कितना लेना है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है सर 10 ले लेना। हाँ 10 है ना, मतलब 10 लेना है। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है। ठीक है, पहला फाइंड मैक्सिमम हाइट। ठीक है, आंसर नहीं बोलना, सब सॉल्व करना। ठीक है, नंबर 2 टोटल डिस्टेंस। नंबर 3 टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। फोर्थ स्पीड विथ रिटर्न एट सेम पॉइंट। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड एंड 8 सेकेंड। बेटा 2 क्वेश्चन है ना, 5 सेकेंड में डिस्टेंस निकालना है और 8 सेकेंड में भी। ठीक है, सर स्पीड विथ रिटर्न एट सेम पॉइंट का मतलब उसी पॉइंट पर कितनी स्पीड से वापस आएगा ना वापस। टोटल डिस्टेंस आने जाने दोनों का लेना है ना। हाँ टोटल डिस्टेंस मतलब आने और जाने दोनों का। सर एक और बताना, फोर्थ क्या है? क्या लिखा है फोर्थ मैंने? स्पीड विथ रिटर्न एट इनिशियल सेम पॉइंट, मतलब इनिशियल पॉइंट पर वापस आएगा? नहीं आएगा। आएगा सर। आएगा, कोई ना कोई स्पीड होगी। यस सर। वो स्पीड क्या हो? क्लास का टाइम कब तक है? सर 6:45। 6:45। ठीक, इसके बाद किसी की कोई क्लास? नो सर। नो सर। नहीं ना, हाँ फिर ठीक है, एक्सटेंड अपन कर सकते हैं ना, ये क्वेश्चन पूरा आराम से अपन कर सकते हैं डिस्कस। दस लोग भाग गए, 1-2 को मैंने निकाल दिया। अश्वंत सुन रहे हो बेटा? यस सर। करोगे आंसर कुछ? यस सर। कैमरा ऑन करो। सर अभी कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा सर। क्यों, शर्म आ रही? सर वैसी बात नहीं है। फिर कहीं बाहर है? हाँ सर। कोई बात। सर अभी कैमरा में एक प्रॉब्लम आई थी, इसलिए अभी कैमरा ऑफ किया था, फिक्स कर रहा हूँ। हाँ ठीक है ना, अब हो सकता है कुछ लोग शादियों में है ना, इधर समोसा खा रहे हैं, इधर क्या क्लास में सुन रहे हैं क्या पढ़ा रहे सर। सर ऐसा नहीं है। ऐसे भी तो करते हैं ना, है ना, कि कम से कम ठीक है, जितना नहीं सॉल्व कर पा रहे तो कम से कम जितना हो उतना सुन ले। सर ऐसे केसेस हैं थोड़े बहुत। तो पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, हो सकता है ऐसे पॉसिबिलिटीज है ना। सर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ ऊपर जाने का लेना है? नहीं बेटा, टोटल देखो, उसमें टाइम पूछा जाएगा, टाइम एट विच इट रीचेस एट मैक्सिमम हाइट, उसमें ये पूछा जाएगा कि मैक्सिमम हाइट तक का टोटल टाइम, मतलब आपको ऊपर जाने प्लस नीचे आने तक का टोटल टाइम।
सर आ गया सबका। सबका आ गया, तो तुमको तो बोलना ही नहीं है, तुम सर तो आए 2 तो मिनट, तुम सर तो 2 आए, मिनट। यश को तो बोलना ही नहीं है। अब यश आज क्या मिल गया नया? सर मतलब क्वेश्चन तो अलग होते हैं थोड़े बहुत, है ना, बाकी ये सब पढ़ा तो थोड़ी हूँ यार अलग अलग। ये लोग मुझ पे केस कर देंगे कि सर वहां पे अलग पढ़ाते हैं यहाँ अलग पढ़ाते हैं, तो ऑफलाइन वालों से भी केस करवा देगा कि सर वहां अलग पढ़ाते हैं ऑनलाइन में अलग पढ़ाते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करोगे तुम मन में सबके। वीक में 2 दिन रहेगी, है ना, वीक में 2 दिन रहेगी। या तो शिवा अग्रवाल पहला आंसर आया बेटा? नहीं, क्या लिखा? अच्छा क्या सॉल्व किया, दिखा सकता है? अच्छा बता, गिवन लिखा नहीं लिखा, सबसे पहले क्या किया तूने ये बता। सर गिवन सबसे लिखा था पहले हम हाँ सबसे पहले डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, तो ऊपर वाली साइड हमने पॉजिटिव लिया है ना, ठीक है। फिर आपको प्रॉपर डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? डायग्राम। डायग्राम मतलब एक रफ डायग्राम, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल प्रॉपर हो, एक रफ डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें काफी सारी चीजें उससे समझ में आएगी, है ना। ये ऐसे गया और ऐसे आएगा, है ना। t = 0 पे फेंका, ये वाली मैक्सिमम हाइट होगी, है ना। तो इसको नेमिंग कर देते हैं a, इसको बोल दिया b और इसको बोल दिया c, है ना। तो बेटा किसके लिए बात कर रहे हैं? a to b के लिए, a to c के लिए? बोलो। A to B। a to b के लिए गिवन बताओ। a to b के लिए 60 मीटर पर सेकंड स्पीड u 60 है ना, इनिशियल 60 है। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी सर 0 क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी 0 होती है ना। और क्या पता है आपको? और सर एक्सेलरेशन दिया है। हाँ, बिल्कुल, ये हमेशा पता होता है कितना? -10। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे वाली साइड है ना, ऊपर वाली साइड हमने। और हमें क्या निकालना है? एस निकालना है। कौन सा फार्मूला सही लग रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 कौन सी इक्वेशन बेटा? इन चारों में है आपकी थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? s = ut + 1/2 at², है ना। सर पर नहीं, थर्ड वाली भी तो लग सकती। हाँ थर्ड वाली ही लगेगी बेटा, इन इसमें तो ये लगेगी। v² = u² + 2as। v कितना है? 0। u² 60 का होल स्क्वायर, है ना, +2 × -10 × s, तो s = आ जाएगा 180 मीटर। सबका आया ये? यस सर। a to b। हाँ, अब यदि a to b का टाइम निकाल लिया तो b to c का भी उतना ही टाइम होगा, है ना। तो a to b के लिए टाइम निकालना है, तो फर्स्ट इक्वेशन लगाओ। तो v = u + 80, तो 0 = 60 - 10t, है ना। तो t = कितना आ गया? 6। तो 6 सेकंड जाने में, तो 6 सेकंड आने में, तो कितना हो गया? 12। ये हो गया 12 सेकंड। अच्छा, 180 मीटर गया तो आया कितना? 180। 180। पक्का इक्वल होता है? तो सर जितना जाएगा उतना आएगा। सही आएगा, तो आंसर हो गया 360, है ना। अच्छा, वापस कितनी स्पीड से आएगा? 60। तो 60 √3 आ रहा था। अब देखो, हाँ देख लेते हैं ना। -60 आया था। तो देखो, सुनो v = क्या होता है? u + 80। v हमें निकालना है, u कितना है? 60 माइनस टाइम। और टाइम कितने टाइम के बाद हमें स्पीड देखना है? 12 सेकंड के बाद। तो v = कितना हो गया? सर इसको ऊपर से भी तो फेंक सकते हैं। B2C का ले लेते हैं ना सर। हाँ, अब इससे आ गया, ठीक है। चलो B2C लेके भी कर लो, ऐसे भी आ गया, B2C लेके कर लो।
सर मैंने तो 0 लेके करा था। हाँ B2C में करोगे। B2C, yes sir। हाँ तो देखो U कितना है 0, तो 0 A कितना है -10, S या T पता है हमें, है ना। B2C का भी टाइम कितना है सर, ए तो 10 हो जाएगा ना सर। बेटा ये क्या है, एरो क्या बनाया है हमने, ऊपर वाली साइड हमने कौन सा लिया है प्लस, तो नीचे वाला साइड कौन सा होगा। एक क्वेश्चन में चेंज मत किया करो, आप किसी से भी लो आंसर सेम आएगा, ठीक है, लेकिन बीच क्वेश्चन में ये सब चेंजेस मत किया करो। एक बार ले लो, आपको जो सही लगता है, कौन सी साइड पॉजिटिव लेना है, कौन सी साइड नेगेटिव। आई बात समझ में। हो सकता है इस क्वेश्चन में चेंज नहीं हो, अदरवाइज कुछ क्वेश्चन में गलतियां हो सकती है, ठीक है, बीच में यदि आप चेंज करोगे तो इससे भी निकालोगे तो बेटा v इक्वल टू आ जाएगा -60। ये वेलोसिटी है, लेकिन स्पीड कितनी होगी, लेकिन यस सर स्पीड 60। हाँ, यदि आप इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है, आप A to C के लिए एस वाली इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, है ना, नहीं उससे v AU मिलेगा, उससे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये दोनों मेथड से कर सकते हो, या फिर एस इक्वल टू यूटी प्लस, है ना, उससे तो नहीं, हाँ ये दो ही मेथड है v, है ना, क्योंकि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s से भी कर सकते हो। B2C में क्या लगा दो, u पता है आपको, a पता है, s भी पता है, तो थर्ड इक्वेशन से भी आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी इक्वेशंस है, किसी से भी निकालो। अच्छा डिस्टेंस निकाला आपने 5 सेकंड का दिया सर 175 मीटर। ये आएगा 175। और ये वाला 200 मीटर। 200 मीटर। अच्छा इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। क्योंकि देखो पार्टिकल ऐसे गया है ना, तो कब यहाँ पे कब पहुंचा, t इक्वल टू 6 पे, और t इक्वल टू 8 पे यहाँ कहीं पे होगा, है ना। तो यदि हम इक्वेशन लगाएंगे डायरेक्ट s इक्वल टू ut, तो आपको ये वाली चीज मिलेगी, है ना, डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 8 का। लेकिन हमें तो ये वाली डिस्टेंस निकालना है, तो इसके हमारे पास कितने, दो तरीके हैं, है ना। पहले तो टॉप हाइट निकाल लो, और इसको कितना, ये वाला टाइम 2 सेकेंड है, तो 2 सेकेंड फॉल करवा लो, है ना, आ गई बस में। या एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 80 स्क्वायर में डायरेक्टली यदि आप एस टी इक्वल टू कितना पुट करोगे, 8 सेकेंड, टाइम इक्वल टू 8 पुट करो, कितना आंसर आएगा 160। हाँ तो ये वाला डिस्टेंस आ गया आपका 160। सर टोटल डिस्टेंस था 180, तो ये वाला डिस्टेंस कितना 180 प्लस 180 माइनस 160 20 हो 20। गया 20। तो 180 प्लस 20 तो 180 वैसे भी आ जाएगा, है ना, 200। आ गई बात समझ में। तो कैसे भी आप निकाल सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। या फिर किसी ने किया होगा 2 सेकंड यहाँ पे फ्री फॉल करवा दिया होगा, यस सर ऐसे ही किया तो यहाँ से यहाँ तक, हाँ 2 सेकंड फॉल करवा दिया, तो वहां से 20 आ गया, तो 180 प्लस, है ना। तो ऐसे बहुत सारे मेथड से आप कर सकते हो, क्लियर है। लेकिन यदि कोई आंसर 160 लिखता है तो वो गलत आंसर है, क्यों, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट है। तो t इक्वल टू 6 तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, तो t इक्वल टू 6 तक इस फॉर्मूले से कोई समस्या नहीं है। लेकिन 6 सेकंड के बाद उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, तो फिर इस फॉर्मूले से आपका आंसर नहीं आएगा, क्लियर है, आई बात समझ में। सर वही पूछना था, क्योंकि उसने डायरेक्शन चेंज कर ली, फिर t इक्वल टू 8 कैसे लिखेंगे। t इक्वल टू 8 टाइम तो कुछ भी हो सकता है ना,